ने महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट में हेरफेर का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से सफाई मांगी है। आज राहुल गांधी, सुप्रिया सुले और संजय राउत ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में 2019 लोकसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच कुल 32 लाख नए वोटर्स जोड़े गए, जबकि लोकसभा चुनाव 2024 और इसी साल हुए विधानसभा चुनाव के बीच 39 लाख नए वोटर्स जोड़े गए। यानी जितने वोटर्स 5 साल में जुड़े, उतने ही वोटर्स सिर्फ कुछ महीनों में जोड़ दिए गए। सबसे पहला सवाल, 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। साथ ही इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रिया सुले ने कहा कि मामला सिर्फ वोटर लिस्ट तक नहीं है, जीते हुए विधायक भी ईवीएम पर शक जाहिर कर रहे हैं। यही नहीं, महाराष्ट्र में सिर्फ शिवसेना और एनसीपी की टूट से लेकर पार्टी सिंबल तक चुनाव आयोग ने निष्पक्ष काम नहीं किया है। तो हमारी विनती थी कि आप ये तुतारी हटाइए, तो बोले तुतारी हम ये सिंबल नहीं, हमने डेटा दिखाया कि कंफ्यूजन हो रहा है ये सिंबल के कंफ्यूजन में। फिर उन्होंने ट्रम्पेट नाम बता दिया, लेकिन तुतारी वो रखी वैसे, क्योंकि जब बाहर वो जाता था वो देख रहा था तुतारी बाजूला नमारुस तुतारी, हम उस तरह उसी कारण हम सातारा की सीट हारे, और ये भी सत्ता पक्ष मान रहा है, रिकॉर्ड पे उन्होंने कहा है। तो ये कैसे चलेगा? ये वोटर्स लिस्ट है, ये मल्टी फैक्टर अटैक है। ये सिंबल का इशू है, फिर पार्टियां तोड़ने का इशू है, ये वोटर्स लिस्ट का इशू है, और कभी कभी मशीन, लोग नाराज होते हैं जब हम मशीन के बारे में कहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हम सबको मिलने आते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी के आरोपों को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निराधार बताया है। फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी दिल्ली की हार से पहले अपने लिए ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। वोटर्स कहां से आए, वोटर कहां आए, किसका नाम काटा, इसका सारा जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है, इसलिए उसका अलग से जवाब देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। राहुल गांधी एक प्रकार से कवर फायरिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है 8 तारीख को दिल्ली के रिजल्ट के बाद उनकी पार्टी का दिल्ली में नामो निशान समाप्त होने वाला है।